चले है ना, पढ़ते हैं। ये कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल अध्ययन केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलो ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन सा क्लास का? कक्षा 12वीं। भूगोल है ना, कक्षा 12वीं। ये वस्तुनिष्ठ कितने नंबर का है? 5 नंबर का वस्तुनिष्ठ और 5 नंबर का खाली स्थान। ये महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार से? ये 10 नंबर का लगभग बना है ना, तो इसको सबको याद करना है। तो बताना इसका उत्तर क्या सा होगा। यहाँ पर जियो का अर्थ है। जियो का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। पृथ्वी, ठीक है। ऑक्सीजन की सेलों पर होने वाली प्रतिक्रिया से ऑक्साइड में बनने को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। उत्तर होगा ऑक्सीकरण। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। उत्तर जलवायु, ठीक है। किस प्रकार के अधिवास के क्षेत्रीय प्रसार भारत में सबसे ज्यादा है? सघन अधिवास। सघन अधिवास, ठीक है। निम्न में से किस स्थान में स्त्री पुरुष दोनों की साक्षरता सर्वोच्च पाई जाती है? केरल। उत्तर केरल, ठीक है। भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं। क्या उत्तर होगा इसका? भूगोल की मुख्य शाखाएं याद करो। भूगोल की मुख्य शाखाएं दो है, ठीक है। संगमरमर है। संगमरमर रूपांतरित सेल। कौन सा? रूपांतरित सेल, ठीक है। तापमान और घनत्व की विशेषता के आधार पर वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 5। उत्तर 5। आर्थिक मूल्य की दृष्टि में इनमें से कौन सा खनिज अग्रणी है? पेट्रोलियम। उत्तर पेट्रोलियम। थोड़ा अच्छा बोलो, है ना। शैक्षणिक कार्यवृत्ति वाला नगर है? अलीगढ़। उत्तर अलीगढ़, ठीक है। आगे देखिए। भूगोल प्रकृति से संबंधित विज्ञान है और यह पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी साधनों का अध्ययन व वर्णन करता है। यह परिभाषा किसका है? किसका? हमबोल्ट, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी है? काकाटोआ। काकाटोआ, ठीक है। समुद्र की जलीय धरातल पर अधिकतर तरंगों का मुख्य स्रोत है? पवन, ठीक। संसार में औसत वार्षिक वर्षा है? 97.5 सेंटीमीटर। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? K2। उत्तर K2, ठीक है। भौतिक भूगोल की शाखा है। भौतिक भूगोल की शाखा कौन है? मृदा भूगोल। मृदा भूगोल, ठीक। हाँ। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है? नीफे। क्या है? कामनी, निफे, है ना। अवसादी सेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? किस विद्वान ने किया था जी? इरेटास्थनीज, ठीक है। विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है? महाद्वीपीय निमग्न। अब ये 5 नंबर का वस्तुनिष्ठ हो गया। अब 5 नंबर का क्या आता है? खाली स्थान, ठीक है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला नंबर, शैली सामान्यतः ताप की खाली स्थान होती है? कुचालक। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा खाली स्थान कहलाती है? आर्द्रता। बर्फ की गोलियों के रूप में वर्षण खाली स्थान कहलाता है? हिमपात। क्या? हिमपात। हाँ। भारत में लगभग खाली स्थान अंतरराष्ट्रीय पर्यटक हवाई मार्ग द्वारा आते हैं? 97%, ठीक है। क्षेत्र कार्य द्वारा आंकड़े एकत्रीकरण के उद्देश्य से गठे प्रश्नों
के समूह को खाली स्थान कहते हैं? प्रश्नावली। प्रश्नावली। क्या कहते हैं? प्रश्नावली। ठीक है। अगला, खाली स्थान पृथ्वी के विषय में सूचनाओं का भंडार है। भूगोलिक सूचना भौगोलिक सूचना वेग। पृथ्वी की प्रारंभिक भू पर पटी खाली स्थान शैलों से बनी है। अग्नि आग्नेय शैल से ना। जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है तो वे खाली स्थान उत्पन्न करती है। कोहरा। उत्तर क्या होगा? कोहरा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगे क्षेत्र को खाली स्थान कहते हैं। क्षोभ सीमा। सोपा सीमा है ना, ठीक है। कोई पदार्थ जो मनुष्य के लिए मूल्यवान व उपयोगी है खाली स्थान कहलाता है। संसाधन। उत्तर होगा संसाधन। भूगोल को मानव पर्यावरण के खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। अंतर संबंधी। ठीक। नदी के घुमाव व मोड़ों को खाली स्थान कहते हैं। विसर्प। ठीक है। समुद्री जल की औसत लवणता खाली स्थान है 35% या 35 ग्राम प्रति हजार। ठीक है। संसार में वायु दाब का वितरण खाली स्थान है असमान। खाली स्थान पृथ्वी की वह संकरी पट्टी है जिसमें सभी प्रकार का जीवन विद्यमान है। जैवमंडल। ठीक है। 16 नंबर है, स्थल से घिरे हुए समुद्रों में लवणता खाली स्थान होती है उच्च। ठीक। वायु दाब को मापने की इकाई का नाम खाली स्थान है हेक्टोपास्कल। संसार में वायु दाब का वितरण खाली स्थान है असमान। खाली स्थान जैवमंडल के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। ठीक है। खाली स्थान वह जैविक घटक जो अपना भोजन मुंह से लेते हैं जैविक। ठीक है, ये हो गया है ना। तो ये सब इसको याद करना है, हो जाएगा है ना। और वीडियो जाएगा तो इसको क्या करना है, लाइक करना है ना। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना, इसको याद भी करना। ठीक।